नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एग्जामिनेशन हुए हैं, उनके सभी क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ 18 जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने उसके आसपास के डिटेल को भी बना लिया है जो आपको 100% हेल्प करेगा। और हम लोग जो डेली क्लासेस में पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो डेली आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, रात में लाइव टेस्ट दे रहे हैं, मॉर्निंग में टेस्ट दे रहे हैं, एकदम हूबहू सारे क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। आप नहीं तो देखेंगे आज एग्जामिनेशन में। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है, डाउन हो रहा है, कहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं करनी है आने वाले एग्जामिनेशन में। जो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखेगा, बहुत सारे सजेशंस हैं आपके लिए। अगर आपका एग्जामिनेशन अपकमिंग जब भी है, 2 दिन भी 4 दिन बाद नेक्स्ट फेज में है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स बन रहे हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों एक साथ मैंने कवर किया है दोस्तों। जी हाँ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये पीडीएफ रहने वाला है। 1400 से ज़्यादा सीए करंट अफेयर्स हैं एंड स्टैटिक जीके लगभग सब कुछ आपको इसमें दे दिया गया है। स्टेट इन्फॉर्मेशन में 2800 राज्य के सारे स्टेट इन्फॉर्मेशन जो पूछे जा रहे हैं, राज्य, नदियाँ, जलप्रपात, कह लीजिए वहाँ पर स्टेट का जो ट्री कौन सा है, पेड़ कौन सा है, और कह लीजिए फल कौन कौन से इंपॉर्टेंट, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, जो कि गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, इसमें ही इंक्लूड किया गया है। सभी कंपनियों के बारे में, बैंकों के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, संगठन के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण दिवस और थीम है, नदियाँ, नेशनल पार्क, लोक नृत्य, त्यौहार, पड़ोसी देश, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रमुख झीलें। और बहुत ही अच्छा रिव्यू था, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 1300 से ज़्यादा स्टूडेंट इस पीडीएफ को ले चुके हैं। और आप लोग अगर अभी इस पीडीएफ को नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। 100% आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो आप इस पीडीएफ को लेके बस रिवीजन कीजिए, 2 या 3 बार देखेंगे, मैक्सिमम चीज़ें आपके इंप्रूव हो जाएगी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन था भारत के किस राज्य में सबसे लंबा रेल नेटवर्क था। पहला क्वेश्चन जब था तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कौन सा राज्य स्वर्ण जो कि त्रिकोण पर्यटन द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे यू हैव 4 ऑप्शंस और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली, आगरा और जयपुर, जिसे भारत का स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा था, भारत की रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर है। अब यहाँ पे भारत की पूछेगा तो कोंकण रेलवे, नहीं तो ट्रांस साइबेरियन, याद रखिएगा दोनों चीजें। अगला, टेस्ट ऑफ माई लाइफ को किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो युवराज सिंह दोस्तों। आपको पता है जब वो कैंसर की चपेट में आ गए थे, तो बीमारी जो एक तरीके से बीमारी को मात देकर फिर वो मैदान में लौटे थे, तो उसमें उन्होंने अपने बारे में सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो युवराज सिंह की है। बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि क्रिकेट माई स्टाइल किसका है, कपिल देव का है। अगर आपसे पूछेगा प्लेइंग इट माई वे किसका है, सचिन तेंदुलकर का है। अगर आपसे पूछेगा एट क्लोज टू दी प्ले किसका है, रिक्की पोंटिंग का है। 281 बियॉन्ड किसका है, वीवीएस लक्ष्मण का है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका है, दादा का है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में एक तरीके से जो सिक्के थे उस पर किसके मुहर जो थे, तो जैसे भेड़, बकरी, भैंस, और जो कृषि कार्य जो खेत जोतने वाला है उस हिसाब से कुछ न कहीं इस पे सिक्कों के मुहरों पे देखने के लिए मिले थे। अगला, संयुक्त बैठक में के लिए सदस्यों को कौन बुलाता है दोस्तों, लोकसभा स्पीकर। संविधान के आर्टिकल नंबर 118 में इसके अनुसार बात की गई है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाएगा, जो कि अध्यक्ष होगा। और दोस्तों इस समय 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है दोस्तों, तो आधा नाम मेरा है, ओम बिरला, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और हमसे कल क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट फीमेल, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी दोस्तों, तो मीरा कुमार। इसके पहले कौन थी, ओम बिरला के सुमित्रा महाजन। सबसे पहले कौन थे, जीवी मावलंकर। डेली डिस्कस करते हैं हम लोग क्लास में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति किस समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन। अब नहीं कर सकते, कहानी खत्म हो गई है, अमेंडमेंट 105, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों, तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया सकता है। अगला देखिए, भूगोल शब्द किसने दिया था, हमसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा दोस्तों भूगोल शब्द का दिया गया है। एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अब मैक्सिमम अटेम्प्ट बच्चे जो करके आ रहे हैं 85, 86, 87 इस प्रकार से करके आ रहे हैं, तो आप एकदम डेली बेसिस पे रिव्यू देखा करिए। रिव्यू से आपको ये चीज़ का फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके आसपास क्वेश्चन को क्या क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ जो हेल्प करेगा। तो एकदम ध्यान से पूरा देखा करिए। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई, क्वेश्चन दोस्तों था जी बिल्कुल सही, ये 2 फरवरी 2006 में की गई थी। एंड दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। लगातार देखिए मेहनत से मैं आप तक वीडियो आता हूँ, बनाता हूँ, ढूंढना बनाना सब कुछ है, डिलीवर करना है। तो लाइक शेयर करने के साथ साथ क्लासेस आपको डेली लेना है, मिस नहीं करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रियो जलवायु विनिमय कार्यक्रम किस वर्ष में आयोजित किया गया दोस्तों, इसका आयोजन किया गया 1992 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इट्स टू इजी, आज का क्वेश्चन पूछा था। आगरा का लाल किला किसने बनाया दोस्तों, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया, अगर आपसे पूछेगा तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया है। अगला देखिए,
चंपारण आंदोलन, देखिए हम लोग डेली पढ़ते हैं, क्वेश्चन आ रहा है 1917। मैंने आपको बताया है कई बार कि 1915 में महात्मा गांधी आए थे, 1916 में साबरमती का निर्माण किया, उसके बाद अपना स्टार्ट किया दोस्तों 1970 में चंपारण आंदोलन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया था, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, अहिंसक था। क्वेश्चन है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों किया गया था करो या मरो। स्वतंत्रता संग्राम का 8 अगस्त की तारीख एक तरीके से महत्व दिया जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकलने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो, और हम देश की आज़ादी के लिए एक तरीके से न्यौछावर कर दिया, सब कुछ अपना दे दिया, स्पेशली करो या मरो। जैसे आप लोग के लिए डू और डाई, एनटीपीसी के लिए एकदम जान लगा दीजिए। निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय संस्थान दोस्तों हमसे पूछा था, तो डीआरडीओ यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में था, द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी, और इसके जो तत्कालिक हेड हैं उनके नाम दोस्तों जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2 सालों के लिए अभी रिसेंट में बढ़ाया गया। अगला देखिए, अमेजन के सीईओ पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, जेफ बेजोस जो है वो अमेजन के सीईओ हैं। अभी देखिए इलान मस्क ने इनको पीछे छोड़ा, फिर ये ऊपर आए तो ऊपर नीचे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो हार्नबिल महोत्सव दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है, एक तरीके से कह लीजिए कोहिमा में हर साल मनाया जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, F1 फंक्शन की किस के लिए यूज की जाती है? तो स्क्रीन को फुल साइज करने के लिए दोस्तों, जूम करने के लिए हम लोग F1 की का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे सॉरी F11 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, इनको फुल व्यू में करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आपका फंक्शन किसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काउंटर से फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी को आने वाले एग्जाम में पढ़िए। आपके कह लीजिए कि जैसे इंटरनेट से संबंधित जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, www क्या है, HTTP क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आगे देखिए, सचिन तेंदुलकर की बुक दोस्तों क्या है? तो प्लेइंग इट माई वे, अभी मैंने आपको बताया, जी हाँ प्लेइंग इट माई वे। इनको देखिए मास्टर ब्लास्टर के तौर पे कहा जाता है। और एक क्वेश्चन हमारे से और पूछा दोस्तों, सनी डेज किसका है? तो सनी डेज दोस्तों सुनील गावस्कर को की ऑटोबायोग्राफी है, और इनको देखिए क्या कहा जाता है, इनको लिटिल मास्टर कहा जाता है। अगला, काले हीरे को दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों काले हीरे को हम लोग कहते हैं बोट, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, क्वेश्चन दोस्तों है PMG, एक तरीके से लीजिए कि PMG दिशा योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। तो यहाँ पे इस उद्देश्य है दोस्तों 6 करोड़ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। इस योजना को देखिए 31 मार्च 2020 को देश भर के तकरीबन 40% ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए किया गया। अगला देखिए, परम शून्य ताप क्या होता है? देखिए पूरा क्वेश्चन मिला के, फर्स्ट शिफ्ट का एंड सेकंड शिफ्ट का मिला के हम लोग रात को मिलेंगे 8:30 बजे, जैसा हम लोग डेली मिलते हैं, और सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट कवर कर रहा हूं जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। हमारा जो सेकंड चैनल आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग फटाफट जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परम ताप, परम शून्य ताप क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। पृथ्वी के कठोर भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो भूप परपटी या फिर क्रस्ट कहते हैं। अगला देखिए, अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो आगरा, इस क्वेश्चन में याद रखेंगे। अगला देखिए, शशि थरूर के बुक का नाम पूछा था दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पे एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम हिंदू, ये सारे जो बुक हैं कह लीजिए यहाँ पे, ये किसके हैं दोस्तों? ये हैं शशि थरूर के। आगे देखिए, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा है? गोरखपुर। वैसे इसका अब चेंज कर दिया जा चुका है, गोरखपुर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अब नहीं है। वैसे हमसे पूछा था यहाँ पे गोरखपुर जंक्शन है, लेकिन अब आपको बताना है वो कर्नाटका का है। आपको बताना है कमेंट करके कि कर्नाटका का वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको अब सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, वैसे ये आंसर नहीं है। आगे देखते हैं, कूना कहाँ किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो कूना क्रोएशिया की मुद्रा है, याद रखेंगे। अगला देखिए, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 168 किलोमीटर की लंबाई है स्वेज नहर की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका उद्देश्य क्या था? इसका नाम पहले बदल दिया गया है, याद रखेंगे, इसका नाम रख दिया गया है बदलाव। भारत की लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं में शुभारंभ करना। दोस्तों अब इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। चूने के पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? चूने का पानी किसे कहा जाता है? तो बुझा चूना, सिंपल उसी कहते हैं। यहाँ पे OSI मॉडल कितनी लेयर का होता है दोस्तों? यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, OSI जो होता है टोटल 7 लेयर में होता है। नेक्स्ट देखिए, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा था, आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार पूछ रहा है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका जो कि फुल फॉर्म है। इसमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? देखिए पाइथन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, मतलब कंप्यूटर वायरस बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे वायरस ये नहीं था। वेस्टर्न घाट में कौन सा दर्रा जो मुंबई के पुणे को जोड़ता है दोस्तों? तो भोर घाट है इस क्वेश्चन में राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ पे किया गया था दोस्तों? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इसी दिन से हम लोग टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण थे।
पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले का बहिष्कार किया था, बाईचुंग भूटिया। पहला बैंक जो भारत के द्वारा पूर्ण रूप से चलाया गया दोस्तों वो था कौन? पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय के द्वारा इसको जो कि फाउंड किया गया। 2017-18 में पेट्रोलियम में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश जो था वो कौन था? तो संयुक्त अरब अमीरात। पीछे की ओर उड़ने वाला चिड़िया दोस्तों कौन था? दोस्तों हमिंग बर्ड, याद रखेंगे यहाँ पे, जो पीछे की तरफ उड़ता है, क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में। आप लोग बस जीके जो है दोस्तों उससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। साइंस के थोड़ा लिमिटेशन क्वेश्चन है, तो आप प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन देखते रहिए। करंट अफेयर्स एकदम लेटेस्ट पूछा जा रहा है आपका 2020 से, तो आप 2020 के सारे करंट अफेयर्स को अपडेट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और जीके के क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाइए, जैसे स्टैटिक जीके इन्फॉर्मेशन है, आप इन सबको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। मैथ में सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आ रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पे थोड़ा कमांड करिए, स्पीड बढ़ाइए। रीजनिंग में भी लगभग एवरेज क्वेश्चन आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्जामिनेशन में फेज 1 से फेज 2 में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, बस लगातार आपको रिवीजन करना है दोस्तों। करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके का जो मिक्सअप बाइंड अप मैंने रेडी किया है, आप उसको ले सकते हैं, जिसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो पीडीएफ, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी और अच्छे से कर सकें। बस आपको लेके उसको रिवीजन करना है फटाफट। तो मिलेंगे रात वाली क्लास में, लाइव क्लास में। पहले हम लोग देखेंगे पूरे दिन में कितने क्वेश्चन पूछे गए, फिर 100 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल भी रहे हैं। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।